Starting with the greatest and the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 में आज हम टॉपिक का पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर हमारे पास यूनियन होता है टू डिस्टिंक्ट सेट। कौन कौन से? एक आपके पास रेशनल नंबर और दूसरा आपके पास कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। ये दोनों आपके पास डिस्टिंक्ट सेट हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों का हम क्या करते हैं? यूनियन करते हैं, तो हमारे पास कौन से नंबर आ जाते हैं? रियल नंबर आ जाते हैं। तो रियल नंबर आपके पास क्या होते हैं? यूनियन ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेट दैट इज रेशनल एंड इरेशनल। अगर हम रेशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। इस चीज का यह मतलब है कि जो आपके पास रेशनल और इरेशनल का जो सेट है वो आपस में डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होता है? रियल नंबर सिस्टम। हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की है, इक्विलिटी की है और इनइक्विलिटी की है। ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास की कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? एडिशन प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आती है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है? अगर दो नंबर हैं, इफ ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू द रियल नंबर। अगर दो नंबर हैं आपके पास जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, फिर उनका सम भी क्या हो जाएगा? उसी रियल नंबर को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो हम लेट ले लेते हैं, अगर आपके पास 2 + 2 एंड 3 बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो 2 + 3 = 5 इज आल्सो बिलोंग टू द रियल नंबर। इस चीज का क्या मतलब है कि अगर दो आपके पास रियल नंबर हो, उनका सम भी आपके पास क्या होगा? उसी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। फिर अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है? अगर आपके पास क्या हो? 3 नंबर हो, तो हम ले लेते ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। 3 नंबर कौन से? जो रियल नंबर ए बी सी हैं, जो क्या करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। देन ए, फिर आप क्या कर रहे हैं? बी प्लस सी कर रहे हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, बी प्लस सी, फिर उसमें से ए को ऐड कर दें। ये आपके पास इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। मतलब कि आपके पास एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से आपके पास एडिशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पहले आप b प्लस सी करें, फिर उसके अंदर a को ऐड कर दें, या a प्लस बी करके उसके अंदर आप c को ऐड कर दें, आपके आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है? अगर आपके पास 2 3 5 बिलोंग टू रियल नंबर, देन 2 + 3 + 5, इधर ब्रैकेट 2 + 3 + 5। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 + 2, यहाँ पे 2 + 3 5 + 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। मतलब कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। आप जाते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या करती है? अगर एक ए है वो बिलोंग करता है किसी भी रियल नंबर को, तो देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू रियल नंबर। 0 भी हमारे पास ऐसा नंबर है जो क्या करता है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। सच दैट अगर 0 में 0 + ए 0 में ऐड करें, ए को ए में 0 को ऐड करें, तो आपके पास आंसर ए ही आएगा। मतलब कि आपके पास 3 बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो 0 + 3 या 3 + 0, तो इन दोनों का जवाब आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जाते हैं एडिटिव इनवर्स के ऊपर। तो एडिटिव इनवर्स क्या करता है? अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर वो तमाम नंबर जो क्या करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, देयर एग्जिस्ट ए प्राइम बिलोंग टू रियल नंबर। तो ए प्राइम हमारे पास एक नंबर है जो क्या करता है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। सच दैट then a plus a prime equal to a prime plus a। ठीक है, तो हम a में a प्राइम ऐड करेंगे, a प्राइम में a को ऐड करें, तो हमारे पास आंसर क्या दे? एडिटिव आइडेंटिटी दे। यानी आपको पास आंसर क्या दे? 0 दे। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? a प्राइम इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ
ए। तो आपके पास जो ए प्राइम होगा ये आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा। इसको हम ए माइनस ए के साथ भी डिनोट करते हैं। तो ए 10 ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। अगर आपके पास 5 है, 5 प्लस माइनस 5 या माइनस 5 प्लस 5, इन दोनों का आंसर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, ये आपके पास माइनस ए क्या हो जाएगा, ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, जो हमने रियल नंबर को बिलोंग किया था। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब कि 2,3 बिलोंग टू रियल नंबर, 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2। तो यहाँ पे 5 और ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये आपके पास एडिशन की प्रॉपर्टी थी। अब आगे हमारे पास कौन सी आ गई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ गई है, कोलेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोलेयर प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है, अगर आपके पास क्या हो, ए बी रियल नंबर को बिलोंग करें, देन ए क्रॉस बी आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। अगर दो नंबर हैं उनका बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, अगेन रियल नंबर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास 2,3 belong to real number, then 2 cross 3 equal to 6 which is also belong to real number। अब दो और 3 हमारे पास रियल नंबर हैं, ये ठीक है। फिर इनका हमने प्रोडक्ट ले लिया, ये भी क्या करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके पास 3 नंबर है ए एंड बी सी, देन आपके पास पहले क्या करें, बी क्रॉस फाइंड सी फाइंड करें, उसके साथ ए क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दें, या ए क्रॉस बी करें, देन उनके साथ क्या करें, सी को मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 4 6 बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 into 4 क्रॉस 6 इक्वल हो जाएगा 2 क्रॉस 4 क्रॉस 6 के। तो यहाँ पे 4 क्रॉस 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 2s are 8 into 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, और यहाँ पे आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड का आंसर आपके पास क्या है, सेम है। तो इस चीज का क्या मतलब है, अगर 3 नंबर हैं रियल नंबर और ठीक है, उनके ऊपर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं। पहले 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को साथ मल्टीप्लाई करें, और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें, देन 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ आपके पास आंसर सेम आएगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और उसको क्या ना करे, चेंज ना करे, वो आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी में आपके पास नंबर 0 था, 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो उसको चेंज नहीं करता। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 है, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसको चेंज नहीं करता। अगर ए रियल नंबर को बिलोंग करेगा, 1 क्या करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करता है, 1.1 और 1.a आपके पास ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आपके पास इधर चेक कर लेते हैं, अगर 2 बिलोंग करता है रियल नंबर को, देन 2 into 1 आर 1 इक्वल टू 1 into 2 इक्वल टू 2। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर फिर भी वही 2 आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर बात करते हैं। तो अगर फॉर ईच ए बिलोंग टू रियल नंबर, आज उस रियल नंबर के लिए, आज वो नंबर जो क्या करे, रियल नंबर को बिलोंग करे, ए आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। ये इसके ऊपर एक कंडीशन है कि आपके पास 0 का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो 0 के अलावा तमाम रियल नंबर, ठीक है, उनका क्या करेगा, आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि वही आपके पास रियल नंबर के अंदर मौजूद होगा, such that a into a inverse or a inverse into a equal to 1। आप क्या करें, a को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स को a के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाएगा। फिर a इनवर्स को हम इक्वल टू ले सकते हैं 1/a के, तो फिर 2 into 2 इनवर्स,
तो यानी 2 into 1/2, ये आपके पास आंसर 1 आएगा। 3 into 3 का इनवर्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो आपके पास आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, अब जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। क्या कर रहा है, अगर दो रियल नंबर हैं, ठीक, ए एंड बी रियल नंबर, ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, देन ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अगर 2 4 बिलोंग टू रियल नंबर, 2 into 4 4 into 2, ये आपके पास दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगली प्रॉपर्टी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास तीन रियल नंबर है, ए एंड बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, देन बी प्लस सी करें, फिर उसके साथ क्या करें, ए को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन है। देन ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए बी को, फिर ए सी को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का आंसर आपके पास सेम आएगा। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ए को बी के साथ ऐड कर ले, फिर सी को मल्टीप्लाई कर दे, देन इन दोनों का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या एग्जांपल ले लेंगे, आपके पास इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाएगी 3 2 1 बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो 3 into 2 plus 1 इक्वल हो जाएगा 3 into 2 plus 3 into 1। 3 2 plus 3 आपके पास 3 3 2 6 plus 3 3 3 9, 6 plus 3 9, दोनों तरफ का आंसर आपके पास क्या आ गया है, सेम आ गया। अब हमारे पास इक्विलिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या कहती है, अगर ए बिलोंग करता है रियल नंबर को, देन ए इक्वल टू ए। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, 3 बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है, देन 3 इक्वल टू 3, तो 3 आपके पास इक्वल हो जाएगा 3 के। इसके एक और एग्जांपल जो हमारे पास यही है, एक और लेते हैं, 5 बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो 5 इक्वल टू 5। रिफ्लेक्सिव का यहाँ पे मतलब है कि आईना, रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होता है, अक्स होता है। जब इंसान अपनी किसी भी मिरर के अंदर क्या करता है, अपनी पिक्चर देखता है, ये तस्वीर अपने आप को देखता है, तो इंसान को अपना ही अक्स नजर आता है। इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अगर एक रियल नंबर है आपके पास 3, तो उसका रिफ्लेक्सिव भी आपके पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, देन ए इक्वल टू बी, देन बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आपके पास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। इस चीज का ये मतलब है, अगर ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, देन a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू a आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास 3 रियल नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, ए बी सी आपके पास रियल नंबर है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगर a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू सी है, a इक्वल टू बी है एंड b इक्वल टू सी है, देन आपके पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो x एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम x प्लस वाई अगर आपके पास z के इक्वल है, और a प्लस b भी z के इक्वल है, देन x प्लस वाई भी आपके पास इक्वल हो जाएगा a प्लस बी के। ठीक है, अगर आपके पास x प्लस वाई z के इक्वल है और a प्लस बी भी आपके पास z के इक्वल है, तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा a प्लस बी के। अब एडिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं, तो क्या है, a b इक्वल टू सी इक्वल टू r। ठीक है, तो अब आपके पास क्या करेंगे, a इक्वल टू बी है। ठीक है, तो a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी के। तो यहाँ पे आपके पास अगर x इक्वल है 3 के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा।
हम क्या करें, अगर x इक्वल है 3 के तो दोनों तरफ 3 को ऐड कर दे, हमारे पास इक्वलिटी के ऊपर हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, अगर a इक्वल टू b है देन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या करें आप यहाँ पे क्या कर दे, 9 को मल्टीप्लाई कर दे और 9 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दे तो 9x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो आपके पास आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो अगर आपके पास a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है तो अगर c को कैंसिल कर दे तो a इक्वल टू बी आ जाएगा। जिस तरीके से हमने लिया था x प्लस 3 इक्वल टू 6, यहाँ पे लिया था ये चीज, इस चीज को ले लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3, 6 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3, तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं x इक्वल टू 3 जो हमने यहाँ से लिया था। x इक्वल टू 3 है तो दोनों तरफ हम क्या कर दें, 3 को ऐड कर दे तो हमारे पास आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 5 है, x प्लस 2 इक्वल है 5 के। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2, इसको 5 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को साथ कैंसिल तो x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 3, ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास आंसर था x स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हमने क्या करना है, a b इक्वल है b c के। अब इसके साथ हम क्या कर दे, 1/9 को मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी 1/9 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ 9 के साथ क्या था 9 4 दार, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 जो हम यहाँ से लेके चले थे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इनक्विलिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्रिग्नोटोमी प्रॉपर्टी है, कहते हैं अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं तो इनके में एक ये एग्जैक्टली क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब कि या तो वो एक नंबर दूसरे से लेस होगा या दोनों इक्वल हो जाएंगे या एक दूसरे से बड़ा होगा। एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, 3 and 2 बिलोंग टू रियल नंबर, 3 2 से बड़ा है और 2 3 से लेस है, इसके अंदर कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। अब जाते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपके पास तीन रियल नंबर है a and b c, तो a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, देन a c से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। क्या अगर क्या हो x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन z, देन x वही चीज हो जाएगी। अगर हम ले लेते हैं x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन y प्लस 2। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन y प्लस 2। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर a लेस देन b है तो दोनों तरफ कोई भी चीज ऐड करते आपके पास आंसर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, x इज लेस देन y, तो x में प्लस 3 ऐड कर दें, y में भी प्लस 3 ऐड कर दें, तो आपके पास आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से a b है तो a के में a प्लस c कर लेते हैं और इज ग्रेटर देन b प्लस c आ जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें दो केसेस आ जाते हैं, a b c बिलोंग करता है रियल नंबर को, पहला केस c इज ग्रेटर देन 0, दूसरा केस c इज लेस देन 0। अगर a लेस देन b है तो अगर c ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास इनक्विलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ac इज लेस देन bc। अगर c लेस देन 0 है तो अगर a लेस देन b है तो क्या हो जाएगा, ac इज ग्रेटर देन bc। अगर यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है देन ac इज लेस देन bc हो जाएगा। क्लियर।
स्टूडेंट अब हमारे पास एग्जांपल है और एग्जांपल में क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। जो हमने पीछे जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ी है उनको यूज करके आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी इस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, दोनों इधर भी प्लस, इस 5 को खत्म करने के लिए इधर +5 ऐड भी करेंगे इस तरफ, और दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, +5 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या, अगर दो इक्वेशन आपस में क्या है, इक्वल है, तो आपके पास C एक रियल नंबर है जो दोनों तरफ आप ऐड कर दें तो आप आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इनमें अगर हम +5 ऐड भी कर दें दोनों साइडों के ऊपर तो हमारे पास इक्वलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो +5 हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया दोनों तरफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। ठीक है, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, a + b होता है आपके पास b + a के, तो इसकी रीजन हमारे पास क्या आ जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। -5 + 5 ये इक्वल हो जाएगा 5 + 5 -5 के। ठीक है, और यहाँ पे 4 + 5 आपके पास 9 के इक्वल आ जाएगा। फिर आपके पास 5 - 5, तो अब 5 and -5 एक दूसरे के क्या है, आपके पास एडिटिव इनवर्स से जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसकी रीजन हमारे पास क्या है, 5 and -5 आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फिर 2x + 0, तो 0 आपके पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 2x के अंदर हम क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे, 0 के अंदर 2x को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2x आएगा। तो 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जो किसी भी नंबर के अंदर ऐड हो उस नंबर को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो फिर अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर a = b है तो देन b = a हो जाएगा। तो 2x इक्वल है 3x + 9 के, तो 3x + 9 इक्वल हो जाएगा 2x के। ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ इस 2x को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -2x को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। -2x को क्या किया, बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन क्या किया हमने, ऐड कर लिया। ये दोनों आपस में इक्वल थे, और इक्वल जब दो रियल नंबर हो तो तीसरा रियल नंबर कोई भी हो, दोनों साइड के ऊपर ऐड कर दें तो आपके पास आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो -2x को दोनों तरफ ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे 2x और -2x एक दूसरे के आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स से। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स से जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, और 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो फिर हमने क्या लगाया, कम्यूटेटिव लॉ लगाया है। 9 × 2 - 2x है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2x + 9। ये हमारे पास a + b इक्वल है b + a के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये चीज आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जरिए 3x + -2x + 9। फिर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या होती है एसोसिएटिव, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर a × b + c है, ये इक्वल होता है ab + ac के। तो ये आपके पास क्या है, ab, ठीक है, और ac है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + -2 और x आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि a + b × c इक्वल होता है ac + bc के। ठीक है, तो ये चीज आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 + -2, तो 3 + -2 1 के इक्वल होता है 1 × x + 9 = 0, तो 1 × x किसके इक्वल होता है, 1 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमें क्या देता है, x + 9 = 0 देता है। फिर आपके पास
अब इस 9 को आपने खत्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ आप -9 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आपने इक्वलिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो रियल नंबर आपस में इक्वल हैं तो तीसरा रियल नंबर अगर इसके अंदर आप क्या कर ले, ऐड भी कर ले। अगर a इक्वल टू b है तो देन बोथ साइड के ऊपर a प्लस सी कर लें, ये इक्वल हो जाएगा b प्लस सी के। तो यहाँ पे 9 प्लस -9, 9 और 9, 9 और -9 आपके पास क्या एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू -9। तो x प्लस 0 इक्वल टू क्या आता है, हमारे पास x आता है, तो यहाँ से हमारे पास 9 आ जाएगा, x इक्वल टू 9 और 0 हमारे पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, जब कोई भी रियल नंबर उस 0 के अंदर ऐड करेंगे तो वापस आपके पास वही रियल नंबर होगा। इस वजह से 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ये आपके पास उस नंबर को चेंज नहीं करती, चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो या आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, ताकि डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।